तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 148 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हाजुन दोबारा से रीअवेक हो चुका होता है और उसके स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं और उन्हीं स्टैट्स के साथ उसने जिक्वांग द क्लाउड कॉपी की हालत खराब कर दी होती है मार मार के। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के एक बंदे को जिसका नाम होता है जीवॉन शियो। ये बंदा नॉर्थ गैंगबक का एक हाई रैंक का बंदा होता है और इसके सामने खड़ा होता है ग्योंग, जिसने शुइन की गैंग को ज्वाइन कर लिया होता है और अभी वो जीवॉन को अपने साथ मिलाने के लिए आया होता है। लेकिन जीवॉन ग्योंग की एक भी बात नहीं सुनता और कहता है मैं तेरी फाइट तब सुनूंगा अगर तू थोड़ा सा यहाँ पे मेरा एंटरटेनमेंट करेगा। इसका मतलब जीवॉन शियो को ग्योंग से फाइट करनी होती है, इसलिए ग्योंग कहता है ठीक है तो ऐसा ही सही। साथ ही साथ में हमें इन दोनों के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं और जीवॉन के स्टैट्स ग्योंग से काफी ज्यादा होते हैं। इसी के साथ जीवॉन शियो ग्योंग के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देता है, लेकिन ग्योंग जैसे तैसे करके इन सारे के सारे हमलों से बच रहा होता है। इसलिए जीवॉन ग्योंग को कहता है जितना मैंने सोचा था तू उससे अच्छी फाइट कर रहा है, लगता है तू मुझे हरा भी सकता है। ग्योंग कहता है क्या तू अपना मुंह बंद करके फाइट नहीं कर सकता चुपचाप से। और ग्योंग को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि जीवॉन अभी अपनी फुल पावर के साथ ग्योंग से फाइट नहीं कर रहा है। जीवॉन शियो तो ग्योंग के साथ अभी एक तरीके से बस खेल रहा होता है। इसी के साथ ग्योंग भी जीवॉन शियो के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन जीवॉन उन सारे के सारे हमलों से बच रहा होता है और कहता है वो तू तो काफी ज्यादा डरावना है। लेकिन ग्योंग ने हमला करना बंद नहीं किया होता, वो लगातार हमले करे जा रहा होता है और अपने मन में कहता है ये मेरे साथ सिर्फ खेल रहा है, इसकी स्किल और मेरी स्किल के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, ये मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन देखा जाए तो ये अच्छी ही बात है, इस वजह से इसका ध्यान मेरे ऊपर ज्यादा नहीं है, ये मुझे हल्के में ले रहा है, इसलिए मुझे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ ग्योंग उछल के एक हमला करता है जीवॉन शियो के ऊपर। जीवॉन शियो के मुंह पे जैसे ही ग्योंग का मुक्का पड़ने वाला होता है, जीवॉन शियो उस मुक्के को पहले ही देख लेता है और अपने एक हाथ से पकड़ने वाला होता है, लेकिन ग्योंग ने वो मुक्का बीच में ही रोक दिया होता है और अपने दूसरे वाले हाथ से जीवॉन शियो के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है। ग्योंग का जो लेफ्ट हैंड का अटैक होता है उसके हिसाब से काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जीवॉन शियो को इससे एक खरोच तक नहीं आई होती क्योंकि जीवॉन शियो उससे सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जीवॉन शियो ये मुक्का पड़ने के बावजूद भी ग्योंग के पेट में एक खतरनाक सा हमला कर देता है, जिस वजह से ग्योंग की हालत खराब हो जाती है। और जीवॉन शियो कहता है क्या हुआ, तू तो मुझे एंटरटेन करने वाला था है ना, तूने मुझे एंटरटेन तो नहीं करा लेकिन मेरा मूड जरूर खराब कर दिया है तूने। और अभी हम देखते हैं जो ग्योंग होता है कुछ देर के लिए पैरालाइज भी हो चुका होता है और ये असर होता है जीवॉन शियो के एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड का। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जब भी जीवॉन शियो किसी के ऊपर हमला करेगा तो उसके स्टैट्स धीरे धीरे करके इंक्रीज होंगे और जिसके ऊपर जीवॉन हमला करेगा रैंडमली उसकी कुछ भी चीज कम हो सकती है, यानी कि उसकी कोई भी एबिलिटीज कम हो सकती है। जैसे कि ग्योंग की अभी हिलने की क्षमता थोड़ी देर के लिए खत्म हो चुकी होती है। इसी के साथ जीवॉन शियो ग्योंग के बाल पकड़ के लगातार उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है और ग्योंग का कुत्ता बनाते बनाते बोल रहा होता है ग्योंग भले ही मुझे देख के लगता नहीं है लेकिन मैं नॉर्थ गैंगबक का चौथे नंबर का बंदा हूँ। सर चोयुन ने मुझे खुद चुना था अपने साथ शामिल करने के लिए और तू ये सोच रहा था कि तू मुझे चकमा दे सकता है, तू मुझे हरा सकता है। ग्योंग आखिर तूने ऐसा सोच कैसे लिया, क्या तेरे दिमाग में कोई दिक्कत है जो तू ऐसी बातें सोच रहा था कि तू मुझे हरा सकता है। अभी ग्योंग की मार खा खा के हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो घुटनों के बल आ चुका होता है और जीवॉन शियो अपना हाथ ग्योंग की तरफ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है सर चोयुन ने डैनियल को ये ऑर्डर दिया था कि ग्योंग को खत्म करना है, वो एक धोखेबाज है, लेकिन मुझे लगता है उस ऑर्डर को अब मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि डैनियल भी धोखेबाज निकला। अभी ग्योंग का खेल यहाँ पे खत्म होने ही वाला होता है और वो भी अपने मन में यही सोच रहा होता है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ग्योंग के लिए 318 बंदे काम करते हैं उसके अंडर में और अभी उनमें से जो दो काफी ज्यादा खतरनाक बंदे होते हैं वो एक साथ हमला कर देते हैं जीवॉन शियो के ऊपर। इनमें से एक का नाम होता है वू युन जिन और दूसरे का नाम होता है शेहुन ली। ये दोनों यहाँ पे आते ही कहते हैं लगता है हमें आने में काफी ज्यादा देर हो गई है। हमें आने में देर इसलिए हुई क्योंकि हम नॉर्थ गैंगबक के कुछ कुत्तों को सबक सिखा रहे थे, लेकिन बॉस अब हम आपके साथ हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ग्योंग कहता है क्या गाइस तुम दोनों भी यहाँ पे आ चुके हो। ये दोनों कहते हैं सिर्फ हम दोनों ही नहीं, यहाँ पे हमारे बाकी के बंदे भी आए हैं। इसी के साथ यहाँ पे काफी सारे बंदे और आ जाते हैं ग्योंग की मदद करने के लिए और ये सारे के सारे भागते हुए जा रहे होते हैं जीवॉन शियो के ऊपर हमला करने के लिए। और जीवॉन शियो इतने सारे बंदों को अपनी तरफ आता देख कहता है क्या ग्योंग के साथ के 300 और बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, क्या मुझे इन सब से फाइट करनी पड़ेगी। वेल लगता है अब जाके थोड़ा सा मजा आने वाला है। लेकिन अभी ग्योंग के साथ के बंदे उसके कहने में एक जगह पे रुक चुके होते हैं, लेकिन ग्योंग के साथ के बंदों से ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा होता। वो ग्योंग के रोकने के बावजूद भी हमला कर देते हैं जीवॉन शियो के ऊपर। लेकिन जीवॉन शियो के लिए ये लोग किसी कीड़े की तरह होते हैं, इसलिए जीवॉन शियो इन्हें ऐसे मार रहा होता है जैसे ये लोग जीवॉन शियो के पालतू कुत्ते होंगे। हालांकि किसी भी कुत्ते को मारना बिल्कुल गलत बात होती है, लेकिन मार अभी ये लोग इसी हिसाब से खा रहे होते हैं। और ग्योंग एक जगह पे बैठा बैठा बस अपने मन में यही बोल रहा होता है आखिर तुम लोग क्या कर
रहे हो? पीछे हट जाओ, ये मेरी फाइट है। तुम्हें मेरी फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए। तुम्हें मुझे ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए जैसे मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। मेरे सारे लोग जीवांशियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इतने सारे लोग सिर्फ एक इंसान को मारने के लिए लेके आया हूँ। इसीलिए ग्योंग का भी काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्ला के अपने साथ के बंदों को कहता है, मैंने कहा रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ जो ग्योंग होता है उसकी पोटेंशियल दोबारा से री अवेक होने वाली होती है। अभी जीवांशु और बाकी के बंदे सारे के सारे एक जगह पे रुक जाते हैं और ग्योंग के बंदे उसको बोल रहे होते हैं, सर आप चिंता मत करो, हम इसके साथ फाइट करके इसको हराएंगे। लेकिन ग्योंग की पोटेंशियल अभी पूरी तरीके से री अवेक हो चुकी होती है और वो उठते हुए जीवान को कहता है, जीवांशु इस सब के लिए मुझे माफ करियो कि ये सारे के सारे हमारी फाइट के बीच में आए। इसी के साथ जीवांशु भी बहुत ही स्पीड में एक हमला करता है ग्योंग के और कहता है, सही कहा, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ग्योंग, अब जाके तो मुझे काफी ज्यादा कूल लग रहा है। इसी के साथ जीवांशु एक मुक्का मारता है ग्योंग के ऊपर, लेकिन ग्योंग इस हमले से बच जाता है और उल्टा जीवांशु के मुंह पे ही एक मुक्का मार देता है और साथ ही साथ में हमें एक नया एक्सक्लूसिव कार्ड दिखाया जाता है ग्योंग का। ग्योंग के इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ग्योंग के स्टैट उस हिसाब से बढ़ जाएंगे जितने बंदे उसके लिए काम करते होंगे, और अगर ग्योंग के अंडर में इस वक्त कोई भी बंदा नहीं होगा तो ग्योंग के स्टैट्स बिल्कुल 0 भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त ग्योंग के अंडर में काम कर रहे होते हैं 318 बंदे, जिस वजह से उसके स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं और ग्योंग अपने इन नए स्टैट्स के साथ जीवांशु के मुंह पे मुक्के बजा देता है। लेकिन जीवांशु भी अब भी कोई ज्यादा कमजोर नहीं होता, यानी कि ग्योंग के स्टैट्स इंक्रीज होने के बावजूद भी जीवांशु अब भी लगभग बराबरी का होता है ग्योंग के। इसलिए जीवांशु भी ग्योंग के मुंह पे मुक्के बजा रहा होता है, वो भी पीछे नहीं हट रहा होता। इन दोनों का मुकाबला देख के अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे इनका मुकाबला काफी ज्यादा बराबरी का चल रहा है। ये दोनों के दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला करे जा रहे होते हैं और अब जाके जो जीवांशु होता है उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। ये दोनों के दोनों पगले अभी पूरी तरह से तैयार होते हैं एक दूसरे का बैंड बजाने के लिए। लेकिन इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक दूसरा सीन जहाँ पे हाजुन ने जिगवैंग को मार के जमीन में लेटा दिया होता है और सिगरेट का एक कस मार के कहता है, तो जीत का मजा ये होता है। और एक बार फिर से हमें यहाँ पे हाजुन के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के हो चुके होते हैं। शोइन भी अभी यहीं पे खड़ा होता है और हाजुन को कहता है, हाजुन कमाल है, फाइनली तुमने उस बंदे को हरा ही दिया। लेकिन इतने में ही शोइन के साथ का एक बंदा अचानक से यहाँ पे आता है और कहता है, लीडर मेरी बात सुनो। शोइन कहता है, अरे भाई आराम से, तूने मुझे डरा दिया था, थोड़ा आराम से आया कर। दूसरा बंदा कहता है, लीडर मैं एक काफी ज्यादा अच्छी खबर लेके आया हूँ, जीवान और ग्योंग की फाइट खत्म हो चुकी है और वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे को मार मार के अनकॉन्शियस हो चुके हैं। उन दोनों के बीच का मुकाबला ड्रॉ हो चुका है। ये बात सुन के कैंगशॉक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ग्योंग ने जीवांशु को हरा दिया। जीवांशु नॉर्थ गैंगबक का 4थे नंबर का बंदा था, उसके बावजूद भी उन दोनों का मुकाबला ड्रॉ हो गया। ये तो साफ साफ ग्योंग की एक जीत है। जेहा कहता है, हाँ ग्योंग ने वो कर दिखाया है जो बिल्कुल नामुमकिन था। अभी हारू भी यहीं पे होती है और कहती है, ये तो एक काफी ज्यादा अच्छी खबर है, नॉर्थ गैंगबक का जरूर मोरल डाउन हो चुका होगा अभी। मुझे लगता है अभी हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए, भले ही हमारी हालत अभी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन इतने में ही एक और बंदा यहाँ पे शोइन के लिए एक खबर लेके आता है और शोइन कहता है, क्या एक और खबर? क्या ये भी कोई अच्छी खबर है? लगता है हम एक के बाद एक फाइट जीते जा रहे हैं बार बार। लेकिन जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो शोइन को कहता है, नहीं लीडर, दरअसल बात यह है कि मैंने सुना है कि डैनियल चोयुन से फाइट में हार चुका है। और अभी जो जिगवैंग होता है वो भी लड़खड़ाता वो अपनी जगह में उठ चुका होता है और एक स्माइल के साथ कहता है, ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सर चोयुन को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन शोयुन जिगवैंग की गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा देता है और कहता है, अपना मुंह बंद कर। और अभी शोयुन इस्तेमाल कर रहा होता है अपने माना ड्रेन कार्ड का और धीरे धीरे करके शोयुन इस बंदे के स्टैट्स अपनी तरफ खींच रहा होता है। जितने स्टैट्स शोयुन खींच सकता था वो सारे खींचने के बाद शोयुन इस बंदे को जमीन में छोड़ देता है। ये देख के हान जेहा कहता है, शोयुन अभी तूने क्या करा, क्या तूने उसे नॉकआउट कर दिया है? लेकिन शोयुन इस बात का जवाब नहीं देता और अपने साथ के बंदों को कहता है, सारे के सारे मेरी बात सुनो, अभी हम सबको डैनियल को बचाने के लिए जाना होगा। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है जब हमें चोयुन का अंत करना होगा। बट इतने में ही जेहा शोयुन को कहता है, नहीं शोयुन, उससे पहले हमारे पास और भी जरूरी काम है। कोजा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, नॉर्थ गैंगबक के अभी कुछ और बंदे बचे हैं जिनसे हमें निपटना होगा। अभी नॉर्थ गैंगबक का ग्रेट माउंटेन जोंगडुमा हमारे रास्ते में खड़ा होगा, इसलिए सबसे पहले हमें जोंगडुमा को हराना होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि जोंगडुमा काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है जो कि नॉर्थ गैंगबक का 3रे नंबर का बंदा है। और अब फाइनली ये बंदे की फाइट भी हमें शोयुन लोगों के साथ देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर गलती से आपने
तुमने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।